इलेक्शन कमीशन समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के लिए नया मुआहिदा करे वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा कि तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है 2.4 अरब रुपए के नए मुआहिदे से पहले ये बताए कि आए वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के तनाज़े पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है अब की बार इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान। कोई पहले तो ईवीएम का मामला था, लेकिन अब समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग का जो मामला है उसके ऊपर नादरा ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा के नाम जवाबी खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा इलेक्शन इनेकाद के लिए किसी नए तरीकेकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जो इलेक्शन कमीशन को नादरा की जानिब से खत लिखा गया था उसमें इख्तियार किया गया जो लहजा है उस पर इलेक्शन कमीशन को मायूसी है। नादरा के खत के लहजे से ऐसा तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नादरा का मातहत इदारा है और नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। उन्होंने सवाल किया है इस खत में कि नादरा इलेक्शन कमीशन से आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन पहले ये बताए कि उसने आई वोटिंग का साबका मंसूबा क्यों छोड़ा जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए के जो अखराजात हैं वो हो चुके थे। अगर मौजूदा निजाम में कोई खामियां थी तो इसका जिम्मेदार कौन था, क्या इस पर जिम्मेदारों का तयन किया गया है। और नादरा ने जो खत लिखा था उसने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो आई वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजवजा निजाम पर मज़बूत पेशरफ्त करे, अदरवाइज वो ही जो है इसमें ताखीर का जिम्मेदार होगा। जी ठीक है। अच्छा नौशीन, एक और अहम मामला है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक और हेयरिंग जारी है जो 2 वफाकी वज़रा के हवाले से नोटिस लिया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, आज़म स्वाति साहब के बयानात शामिल थे। आज उन बयानात को रिव्यू किया जा रहा है और उनसे जवाब तलब किए जाने का इम्कान है। उसके हवाले से अपडेट आप हमें दे सकेंगी? इजलास हुआ है एडिशनल जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल की जेर सदारत, जिसमें ये सारा मामला जेर गौर है। जो वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगाए गए थे, उन्होंने जो पेमरा की जानिब से मौसूल वीडियोस थी उनका भी जायजा लिया है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है इस हवाले से एक नोटिस जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है, जो नोटिस जो है वो वफाकी वज़रा को जारी किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ आपका। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से बचाव का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। महकमे सेहत के ऐलान की तफसील जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, ये 3rd डोज लगाई जाएगी, बूस्टर डोज लगाई जाएगी, ये किसी खास कंपनी की होगी, क्या तय किया गया है? वजी देखें, ये सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में कोविड वार्ड्स में और उसके अलावा भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए उन्हें अब 3री डोज लगाई जाएगी। और ये फैसला किया गया है कि फाइजर वैक्सीन जो कि सिंध हुकूमत के पास मौजूद है, अमेरिका के ताउन से सिंध हुकूमत को दी गई थी, ये फाइजर की 3री डोज लगाई जाएगी। तो अब ये फैसला किया गया है कि सिंध भर के अस्पतालों और सेहत के मराकज़ में तैनात जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन की 3री डोज लगाई जाएगी, जो फाइजर वैक्सीन होगी। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने NCOC को भी खत लिखकर आगाह कर दिया है। बहुत शुक्रिया कामरान रजी हमें बता रहे थे कि अब फाइजर एज अ 3rd डोज और बूस्टर डोज लगाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। ओगरा ने 1 रुपया बढ़ाने की तजवीज़ दी, हुकूमत ने 5 रुपए बढ़ा दिए। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपए 92 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 46 पैसे बढ़ा दी गई। शहरियों ने कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। और ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स यानी लेवी 3.5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। 1 सितंबर से पेट्रोल पर लेवी 2 रुपए 11 पैसे फी लीटर थी और आज से लेवी 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। जिन इसके नुमाइंदे सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान, माजी करीब में देखा गया है कि ओगरा की जानिब से ज्यादा कीमत बढ़ाने की समरी भेजी जाती थी, लेकिन वजीर आजम कहते थे कि नहीं, अवाम पर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता और कम इजाफे की मंजूरी देते थे। इस दफा कुछ उलट हुआ है, 1 रुपया बढ़ाने की तजवीज 5 रुपए बढ़ा दिए। देखिए, माजी में ये होता था कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी आजकल आप बयानात भी देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी है, ये बुनियादी तौर पर जो एक्ट है ये असेंबली से ही इन्होंने ही पास किया है। उस एक्ट के मुताबिक आप
हर प्रोडक्ट के ऊपर, वो डीजल हो, पेट्रोल हो या मिट्टी का तेल हो, 30 रुपए फी लीटर लेवी उसमें शामिल हो सकती है। इन्हीं का मंजूर करता है। तो माजी में इसी के मुताबिक जो कीमत तैयार करवाई जाती थी ओगरा से समरी, वो 30 रुपए की बुनियाद पर तैयार की जाती थी। उससे पहले हुकूमत की तरफ से बयान आता था कि ओगरा ने तो इतना भेजा है लेकिन हम इसमें कमी कर रहे हैं। तो 30 रुपए में बहुत ज्यादा एक फर्क आ जाता है। अगर 30 रुपए भेजे तो गवर्नमेंट 5 रुपए भी इजाफा कर दे तो कहेगी कि 25 रुपए मैंने छोड़ दिए। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो पेट्रोल की जो कल से पहले जो कीमतें थी उसमें जो पेट्रोलियम लेवी अगर पेट्रोल के ऊपर देखिए तो ये 2 रुपए 10 पैसे के करीब बनती है फी लीटर के ऊपर, जो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, जो इन्हीं पार्लियामेंटेरियन का दिया हुआ है कि हुकूमत 30 रुपए तक ले सकती है। तो चूंकि डीजल की कीमत में ओगरा ने 10.5 रुपए तजवीज़ किया था और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए किया था, तो डीजल की कीमत 10.5 रुपए बढ़ाने की बजाय तो गवर्नमेंट की तरफ से ये किया गया कि इस लेवी को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया गया और डीजल की कीमत जो तजवीज़ की गई थी 10 रुपए। ठीक है। अच्छा सैफ, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि तो फिर साफ साफ हुकूमत बोले कि हमें लेवी बढ़ानी थी, 620 अरब हमें कलेक्ट करने हैं, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में कीमतों का में इजाफा हुआ है? इस तरह के जवाब क्यों पेश किए जा रहे हैं वफाकी वज़रा की जानिब? आलमी मंडी मेरा ख्याल आजकल किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आज भी आप देख सकते हैं क्रूड की जो कीमत है वो 73-74 डॉलर फी बैरल पर चल रही है। तो यहाँ पर कुछ छुपाने वाली अगर बात करें तो बड़ा क्लियर है। अगर देखें आप, जो बजट पेश हुआ था 610 अरब रुपए की लेवी का टारगेट है, जो तकरीबन 200 अरब रुपए ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो साफ जाहिर है कि उसमें बता दिया गया था और हमें मुस्तकबिल में भी ऐसे ही लगता है अगर टारगेट पूरा। बहुत शुक्रिया सैफ रहमान आपका। और इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर सामने आ रही है। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वज़रा से इल्ज़ामात के सबूत तलब कर लिए गए हैं। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, अभी जायजा लिया जा रहा था उन क्लिप्स का जो पेमरा की जानिब से भेजे गए थे इन वज़रा के, तो अब नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की में जो इजलास मुनक्किद हुआ था उसमें ये ज़राए का कहना है कि दोनों जो कमीशन है उसने फैसला किया है और उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को, और दोनों वज़रा को से जो है जवाब तलब कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दोनों वफाकी वज़रा जो है वो इल्ज़ामात के जो है वो सबूत फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार और अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में ज़ेरे इलाज हैं। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोश और वेंटिलेटर पर हैं। अदाकार तलत इकबाल ने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए। स्टेज के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। सीनियर अदाकार और तलत इकबाल साहब की सेहत से मुताल्लिक मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उनकी साहिबजादी सोमी हुसैन साहिबा। सोमी जी बहुत शुक्रिया। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स, उन कैसी सेहत है तलत साहब की? अस्सलाम वालेकुम। उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब है। वो आने वाले 24 और 36 घंटे कह रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट पर हैं इस वक्त। और ये कोविड रिलेटेड नहीं है। लोगों को शायद ऐसे महसूस हो रहा है कि कोविड है, ये कोविड हरगिज़ नहीं है। वो उनके सांस की नाली में गलत जगह गोली फंस गई। वो अपनी कोई मेडिसिन ले रहे थे और उससे वो एस्पिरेटेड हो गए। अमेरिका में इसको एस्पिरेशन निमोनिया कह रहे हैं वो, और जिसकी वजह से वो अब अनकॉन्शियस हैं। सोमी साहब, अब हम बहुत दुआगो हैं तलत साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे। पूरे पाकिस्तानी फ़ैन्स उनके यहाँ जो हैं वो उनके लिए नेक पैगामात भेज रहे हैं। हमारी दुआएं, नेक पैगामात उन तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरे समड़ियाल में और सियालकोट में नाकिस कारकर्दगी और आवाम की शिकायत पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में AC समड़ियाल और सुपरिटेंडेंट सियालकोट जेल शामिल हैं। मुअत्तल होने वालों में AC समड़ियाल शामिल हैं, सुपरिटेंडेंट सियालकोट जेल भी शामिल हैं। वज़ीर आला का कहना था कि वह तमाम मसला में इंतज़ामी मायार का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का दौरा समड़ियाल और सियालकोट, अस्पतालों समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर में मुलाजमीन की कारकर्दगी और आवाम की शिकायत सुनी और मौके पर ही अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने नाअहली, बदइंतज़ामी, गफलत और अवामी शिकायत पर AC समड़ियाल, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समड़ियाल, MSTHQ अस्पताल और ADLR समड़ियाल को भी मुअत्तल कर दिया।
मुअत्तल होने वालों में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर सियालकोट, सब रजिस्ट्रार रूरल सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने एक्सियन इरिगेशन मराला सब डिवीजन और CO तहसील कौंसिल सियालकोट को भी मुअत्तल कर दिया। सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट लेडी सुपरिटेंडेंट सियालकोट जेल भी नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल। CO तहसील पसरूर और डस्का, DSP डस्का और DSP ट्रैफिक सियालकोट भी मुअत्तल। वज़ीर आला का कहना था कि वो तमाम अजला के सरप्राइज दौरों के जरिए इंतजामी मयार का जायजा लेंगे। सर्विस डिलीवरी में कोताही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि समरियाल और सियालकोट में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद और इसे नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुतहर्रिक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत की गई। चेयरमैन सेनेट ने नाराज अरकान से ज़ाती हैसियत में मिलने का फैसला किया है। मुलाकात में खालिद मगसी, मंसूर काकर, सरफराज बुख्ती, अब्दुल कादिर, अहमद खान, नसीबुल्ला और दीगर अफराद शामिल थे। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज लेजेंड अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वो जल्द रवाना होंगे। वज़ीर आज़म उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया है कि उमर शरीफ की रवानगी के लिए एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुँच जाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ साहिबा। ज़री साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि वीज़ा जारी हो चुका है और एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुँच जाएगी। क्या अभी भी आप रवानगी में आपको कुछ रुकावट महसूस होती है या रवानगी हो जाएगी? नहीं, वीज़ा तो हमें इशू हो चुका है। रवानगी में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के लिए अभी हमने वीज़े भेजे हैं तो उनका सारा अभी जो है ना पेपर वर्क चल रहा है और उसके बाद फिर वो जो है ना एयर एम्बुलेंस की जो इनवाइस सिंध गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। जब वो सिंध गवर्नमेंट उसके पेमेंट कर देगी तो वो जो है फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस रवाना हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने और CM साहब ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इसका कोई वो नहीं चाहिए होगा कि ये जल्द से जल्द उसके जो है ना पेमेंट कर दी जाएगी। अच्छा ज़री साहब, बताइएगा अमेरिका में इलाज के हवाले से आपका राब्ता हुआ है? किस अस्पताल में इलाज होगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आगे डॉक्टर्स की कोई टीम है जो साथ ट्रैवल करेगी, क्या सजेस्ट करें डॉक्टर्स? जी, मेरी डॉक्टर तारिक शहाब हैं जो वहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वाशिंगटन में। तो वहाँ एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। वहाँ पे डॉक्टर तारिक शहाब की पूरी टीम, उसमें जो है ना उनका पूरा पैनल डॉक्टर्स का है, जो सब तैयारियाँ वहाँ हॉस्पिटल में अरेंजमेंट सब हो चुके हैं। डॉक्टर तारिक शहाब जो रीमा के हस्बैंड भी हैं और रीमा से चूँकि उमर की बहुत अच्छी दोस्ती और एक कुलीग भी रह चुके हैं, तो एक दिन वो बहुत उनके लिए उमर के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तो बल्कि डॉक्टर तारिक, रीमा ने कहा था कि डॉक्टर तारिक को पाकिस्तान आके भी उमर को लेके जाना हो अपनी केयर में तो वो आ जाएंगे। तो वहाँ पे सारा अमेरिका में अरेंजमेंट हुआ हुआ है उमर का। जैसे ही उमर यहाँ से जाएंगे तो उमर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया ज़री साहिबा। हम अपने प्यारे उमर शरीफ भाई के लिए बहुत दुआगो हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। न सिर्फ हम, जी न्यूज़ के नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआगो है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सीपैक खालिद मंसूर ने तस्लीम किया है कि चीनी कंपनियां सीपैक पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी के इजलास में चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने कहा कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में सीपैक पर कुछ नहीं हुआ, सीपैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। खालिद मंसूर ने कमेटी चेयरमैन की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि चीनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश हैं। गवादर में काम की पेशरफ्त इत्मीनान बख्श नहीं। गर्दिशी कर्जों के बायस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदाई नहीं हो रही। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि वो उन तमाम चीनी कंपनियों की फहरिस्त देंगे जो शिकायतें कर रही हैं। आइंदा इजलास में उन चीनी कंपनियों को बुलाएंगे भी। सेनेट कमेटी खुद थर और गवादर का दौरा करके मंसूबों का जायजा लेगी। और अब आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में मीडिया तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। मुलाकात में कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया।
कमेटी फेक न्यूज़ बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। कमेटी मीडिया वर्कर्स के हुकूक और मौजूदा मीडिया कवानीन को मजीद बेहतर करेगी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब से मुलाकात में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और AMN के नुमाइंदे भी शामिल थे। सीनियर सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, सिविल सोसाइटी और दीगर मकतबा फ़िक्र के अफराद का कहना है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, जहाँ इज़हार राय की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त का गला दबाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजवजा बिल के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में एक इजलास का एहतमाम किया। सीनियर सहाफ़ी हुसैन नकी ने कहा, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं जो आज़ादी राय के खिलाफ है। इंसानी हकूक़ की सरगर्म रुकन हिना जलानी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा की जंजीरों में जकड़ा गया है और अब सोशल मीडिया को खामोश कराया जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अर्शद अंसारी ने कहा, इस वक्त सहाफत को बड़ा खतरा लाहक है, लेकिन हम पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर किस्म का कानून आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं सहाफ़ियों का मुंह बंद करने के लिए और उनको पीनलाइज करने के लिए। पूरा मुकाबला करने के लिए सलाहियत रखते हैं, हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें जेल भरो तहरीक भी चलानी पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात के हक में जरूर चलाएंगे। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि फेक खबरों की हिमायत कोई नहीं करता, लेकिन फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़ी और सहाफ़त जिन हालात से दो चार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। हम समझते हैं हमारे लिए तीनों मीडिया इतना ही अहम है और हर एक्सटेंट तक हम जाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रेस पर पाबंदी अनएक्सेप्टेबल है। इसी तरह PMDA का कानून मार्शल लाई कानून है, काला कानून है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इजलास के दीगर शुरका ने भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपने हकूक के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा तैयार हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच कल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों कप्तानों की मौजूदगी में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल है। कल खेले जाने वाले मैच के बाद बकिया 2 मुकाबले 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए 3 स्पिनर्स को शामिल किया है। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के जाने से उन पर काफ़ी जिम्मेदारी आयद हुई है। उम्मीद करते हैं कि कोचिंग पैनल में मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर के आने से टीम को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें एशिया में और यूएई में हमारे मैचेस हैं और उसका भी हम जेहन में रख रहे हैं और उसी हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जितना स्पिनर को यूटिलाइज करें उतना हमारे लिए अच्छा। और बिल्कुल अपने दौर में हेडन काफ़ी पॉजिटिव क्रिकेट और फेयरलेस क्रिकेट खेलते थे और उसके अगेंस्ट मैं भी खेला हूँ फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, तो बिल्कुल इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। किसी का डिसीजन है और मिसबा भाई और वकार भाई का पर्सनल डिसीजन है और लेकिन इससे मेरे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है।